राधे राधे आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल RWA की छुरी में स्वागत है। आप सबको पता है कि एडवांस प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है और हम लोग एडवांस प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। चलिए तो सीधी बात करते हैं, नो बकवास करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि जिस किसी को भी इस क्लास की क्विज करनी है तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है और इस क्लास की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इसरो जो कि 15 अगस्त 1969 को बना था। कब बना था? तो 15 अगस्त 1969 को बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? तो 2 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया। चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया। कब? तो 2 जुलाई 2019 को लॉन्च किया। कब? 2 जुलाई 2019 को लॉन्च किया। ऐसे ही चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। कब लॉन्च हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया, जिसमें ऑर्बिटर नहीं था। लैंडिंग कब करी थी? तो 23 अगस्त 2023 को इन्होंने लैंडिंग करी थी। और कहाँ पे? तो ये दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग करी थी। और दक्षिण ध्रुव में लैंडिंग करने वाला पहला देश अपना भारत बना था। और इसके डायरेक्टर कौन थे? तो पी वीर मुथुवेल थे। ऐसे ही मून मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो मयुतसामी अन्नादुरई है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो के शिवान है। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? तो ऋतु कारिदल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का क्या कूट नाम क्या था? तो ये ऑपरेशन शक्ति था, जो कि पोखरण राजस्थान में है, 1998 में किया गया था। अब आते हैं कि पहला परमाणु कब किया गया था परीक्षण? तो ये 18 मई 1974 को, जब पीएम इंदिरा गांधी थी, इस्माइल बुद्धा नाम था। और दूसरा कब हुआ था? तो 11 और 13 मई को हुआ था। 5 एक्सपेरिमेंट हुए थे, 1998 में हुआ था। और पीएम कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि क्रिकेट मैचों में ऑन फील्ड अंपायरों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती? 2 होती है। कुल अंपायर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। और 4 अंपायर, जो चौथा अंपायर होता है वो क्या होता है? रिजर्व अंपायर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। हैप्पीनेस इंडेक्स, जो कि यूएनओ क्या कहते हैं, प्रकाशित करती है। और भारत की रैंक 126 है। ऐसे ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये वर्ल्ड बैंक प्रकाशित करती है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ये कौन बैंक प्रकाशित करती है? तो ये हेरिटेज फाउंडेशन प्रकाशित करती है। हंगर इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, जो कि एक जर्मन संस्था है, और इसमें भारत की रैंक 111वीं आई थी। नवाचार इंडेक्स, जो कि बौद्धिक संपदा संगठन है। SGI वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि UNDP प्रकाशित करती है, और भारत की रैंक 134वीं आई थी। ऐसी प्रेस इंडेक्स, जो कि 159वीं रैंक आई थी, और रिपोर्टर विथ बॉर्डर्स क्या कहते हैं, प्रकाशित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी है? तो ये कौन सी? माय डियर कुट्टी चाथन है, जो कि 1984 में बनी। और इसके निर्देशक कौन थे? तो जीजो पुनिजी थे। नेक्स्ट है कि भारत की पहली फिल्म कौन थी? वो मूक फिल्म थी, जो कि 1913 में बनी थी। कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी, जिसके डायरेक्टर कौन थे? दादा साहब फाल्के थे, जिनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो 1931 में बनी आलम आरा, जिसके डायरेक्टर कौन थे? तो अर्देशर ईरानी थे। और दादा साहब फाल्के अवार्ड सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ? तो ये देविका रानी को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1792 में हुई थी। ऐसे ही फर्स्ट फुटबॉल क्लब कब बना? तो 1889 में बना, जो कि मोहन बागान। और पूर्व बंगाल स्पोर्ट्स क्लब कब बना? जो कि 1920 में। और चर्चिल ब्रदर्स ये कब बना? तो ये कब बना? 1988 में बना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि सार्क में कितने मेंबर्स हैं? तो 8 हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन,
8 दिसंबर 1985 को बना। ढाका में इसका इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर और सचिवालय अब कहाँ पे, काठमांडू में है। 1987 से पहली बैठक 1985 में हुई। और पर्यवेक्षक देश कितने हैं इसमें, तो 9 हैं। कौन कौन से पर्यवेक्षक देश, तो 9 हैं। और मेंबर्स कितने, 8 हैं। मालदीव, भूटान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि राज्य और कहते हैं राज्य कह रहे देश और उसकी राजधानियाँ। तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका, क्यूबा की हवाना, और कौन सी होगी इसकी, कहते हैं रवांडा की गाली हो गई, बहरीन की मनामा, तुर्की की अंकारा, तंजानिया की डोडोमा, मोरक्को की रबात, अंगोला की लुआंडा, वेनेजुएला की कराकस, चिली की सैंटियागो, और बुरुंडी की कौन सी होगी, तो बुजुम्बरा हो गई, सर्बिया की बेलग्रेड, नॉर्वे की ओस्लो, क्रोएशिया की जाग्रेब, अल्बानिया की तराना, सेशेल्स की विक्टोरिया, स्वीडन की स्टॉकहोम, और कोलंबिया की कौन सी होगी, बोगोटा हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि द सोल ऑफ अ बटरफ्लाई, ये किसकी कहते हैं पुस्तक है, तो किसकी पुस्तक है, मोहम्मद अली की है। मास्टर देन हाइट्रिंग, ये हुसैन बोल्ट की है। कॉन्ट्रोवर्सी योर्स, ये शोएब अख्तर की है। अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, ये किसकी, तो माइक टाइसन की है। मून वॉक, माइकल जैक्सन की है। हेडिंग अक्रॉस द लाइन, ये वीवी रिचर्ड्स की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है, तो ये असीमित लेट्स की अनुमति होती है। क्वेश्चन नंबर 11 कि संसदीय समिति जिसमें अस्थायी समिति प्रत्येक वर्ष में और समय समय पर नियुक्त की जा सकती है। स्थायी समिति जो कि विशिष्ट विषय की जांच पड़ताल के लिए बनाई जाती है और उसके बाद उसको विघटन कर दिया जाता है। और समितियां कौन सी हैं, वित्तीय समितियां कौन कौन सी हैं, तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उद्यम समिति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले प्रस्तुति बजट, फिर आम चर्चा बजट, उसके बाद अनुदानों की मांग है। नेक्स्ट है कि शून्यकाल में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं होते। शून्यकाल जो कि 12 से 1 चलता है। प्रश्नकाल जो कि प्रथम विषय होता है जो कि 11 से 12 चलता है। तारांकित होता है और अतारांकित होता है। तारांकित मौखिक होता है और अतारांकित लिखित होता है। अब मैं आपको इस क्लास को पीडीएफ से पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको जो पीडीएफ मेरी हैंड रिटन नोट्स 2-3 घंटे बाद आपको प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो प्रत्येक सदन में प्रश्नकाल कार्यक्रम का प्रथम विषय होता है और प्रश्नकाल में सदस्य मंत्रियों से उनके विभाग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। और तारांकित जो होते हैं वो मौखिक होते हैं। क्या होते हैं, मौखिक होते हैं। और अतारांकित प्रश्न लिखित होते हैं। प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं वो लिखित रूप में दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसके आधार पर संसद धन के दुरुपयोग में मामलों की जांच करती है, तो ये कैग के आधार पर और संसद की लोक लेखा समिति के रिपोर्ट के आधार पर। और जो कैग है वो आर्टिकल 148 में है और आर्टिकल 279 से ये शुरू आय की गणना करती है, शुद्ध आय की गणना ये करती है और कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात 3 प्रमुख राज्यों तथा उनके संस्थापकों के संदर्भ में कौन सम्मिलित है। तो जब अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। 1837 से लेकर 57 तक रहा। और मुगलों ने कितना किया था शासन, तो 1526 से लेकर 1857 तक, जो कि 316 वर्ष तक रहा। बंगाल का संस्थापक कौन था, तो मुर्शिद कुली खान था। 1713 से लेकर 27 तक शासनकाल रहा। हैदराबाद जो कि निजाम उल मुल्क कहते आसम फजा थे, 1724 से लेकर 48 तक थे। और अवध के कौन रहे, तो बुरहान उल मुल्क जिन्हें सादत खान भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि वास्को डी गामा जो कि 1498 में आया था, 17 मई 1498 में। और भारत यात्रा के समय कालीकट केरल का शासक कौन, जमोरिक ने इसकी कायदे जमोरी ने इसका स्वागत किया था। और प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 3 माह ही रहा था। नेक्स्ट है कि वास्को डी गामा 3 बार आया, 1498 में, 1501 में और 1519 में। और जब 1542 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब कि पहला
पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसीसी द अल्मेड़ा था, जो कि 1505 में आया। इसने शांत जल की नीति अपनाई और कार्टेज सिस्टम लागू किया था। पुर्तगालियों ने अपनी कोठी भी स्थापित करी, जो कि पहली कोठी इन्होंने 1503 में कोचीन केरल में स्थापित करी थी। दूसरी कोठी इन्होंने कुन्नूर में 1505 में केरल में स्थापित करी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि अल्फांसो डी कहते अल्बर्ग, जो कि कौन था? दूसरा गवर्नर था और सितंबर में 1500 में ये भारत में आगमन इसने किया। और नीने डी कुआ, जो कि पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचीन से गोवा बदल जाना, ये कौन थे? तो ये नीने डी कुआ थे। ऐसे पेड्रो अल्वारेस कैब्रॉल, इन्होंने क्या किया था? तो ब्राज़ील का मार्ग खोजा था। और फ्रांसीसी डी अल्मेड़ा ने क्या किया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी को खोजा था। और अल्बर्ग ने 1510 ईस्वी में गोवा पर आधिपत्य कर लिया था। तब कौन थे? तो आदिल शाह थे। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुर्क था, जो कि 1509 से लेकर 1515 तक ये रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी थी? तो मसूलीपट्टनम में, जो कि अस्थायी थी। और पहली स्थायी फैक्ट्री जो कि सूरत में करी थी 1613 में करी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान जब 1600 में कौन था? तो अकबर था। नेक्स्ट है कि जहांगीर के समय 1605 से लेकर 27 तक इसका शासनकाल था। हॉकिंस आया था 1708 में आया था सूरत में, और फिर आगरा में आया था कब? 1609 में आया था। इसने इंग्लिश पकड़ दी तो इनको कह दिया गया इंग्लिश खा, इन्होंने कह दिया था जहांगीर ने। फिर मिडिल्टन आया था 1611 में, और सॉली का वार ये हुआ था, तब पुर्तगाली इसमें हार गए थे। और फिर थॉमस रे आए थे 1615 में आए थे। कब? 1615 में। ऐसे पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में आए थे। अंग्रेजों ने अपनी कंपनी कब स्थापित करी? 1600 में करी थी। डच ने 1602 में करी थी, जो कि नीदरलैंड से थे। डेनिस ने 1616 में करी थी। फ्रांसीसी ने 1664 में करी थी। और कहते हैं स्वीडन ने कब करी थी? तो 1931 में करी थी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला? तो 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? तो कौन सा है ये? अंबर युद्ध, जो कि प्लासी युद्ध और वांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध। अंबर युद्ध जो कि फ्रांसीसी थे 1749 में। दो फ्रांसीसी तरफ से डुप्ले और वर्सेस कर्नाटक था, जो कि कौन था? अनवरुद्दीन थे। सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में। फिर प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में क्लाइव की जीत हो गई थी, और ये कहते 22 जून या 23 जून को हुआ था। ऐसे ही वांडीवास का युद्ध, जो कि 22 जनवरी 1760 को हुआ था, इंग्लिश वर्सेस फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। और बक्सर का युद्ध, जो कि बिहार में हुआ था 1764 में, बंगाल और अंग्रेज के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हो गई थी। और सिराजुद्दौला की पराजय का प्रमुख कारण उसके सेनापति मीर जाफर की गद्दारी से हुआ था। नेक्स्ट है क्लाइव का गीदड़ कौन था? तो मीर जाफर ही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध कौन लड़े थे? तो कौन लड़े थे इसमें? कहते मीर कासिम लड़े थे। अवध का नवाब सिराजुद्दौला लड़ा था, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय लड़ा था, जो कि 1760 से लेकर 1806 तक था। और इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, और बक्सर के युद्ध से ही अंग्रेजी राज स्थापित हो गया था। मीर कासिम, जो कि बंगाल का नवाब था, और अंग्रेजी राज की नींव और शुरुआत 1757 के प्लासी के युद्ध से रख दी गई थी। और उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, 12 अगस्त 1765 को हुई थी, और 16 अगस्त 1765 को हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि मैसूर के साथ अंग्रेजों के 4 कहते वॉर हुए थे। 1769 में हुए थे, 1780-84 में हुआ था, 1790-92 में हुआ था, और 1799 में ही युद्ध हुआ था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी। 1799 ईस्वी के अंतिम युद्ध में टीपू की मृत्यु हो गई थी, और टीपू के बाद मैसूर का राजकाज वांडियार राजवंश के हाथ में सौंप दिया गया था।
नेक्स्ट है कि मैसूर में 1767-69 में हैदर अली वर्सेस अंग्रेज का युद्ध हुआ था और उसके बाद मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। फिर 1780-84 में टीपू सुल्तान वर्सेस अंग्रेज का हुआ था, तब मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। फिर 1790 में टीपू और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था। फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी जो कि 1792 में हुई थी। फिर और 1799 में टीपू की मौत हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका की सींग में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो कौन कौन से देश शामिल हैं, इसमें जिबूती और इथोपिया शामिल है। और कौन कौन देश शामिल है, तो इरिट्रिया शामिल है और सोमालिया भी शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप की नदियों पर निर्मित बांधों से संबंधित दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए। तो जो नील नदी है, नील नदी में कौन था, तो आसवान बांध है। नाइजर नदी पर कैजी बांध है और जायरे नदी पर कौन सा, ईगा बांध है। जायरे नदी जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और लिम्बाब्वे नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि यूरोप महाद्वीप को निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतीय संरचना एशिया में अलग करती है। तो कौन अलग करती है, यूराल पर्वत, काकेस पर्वत और कैस्पियन पर्वत कहते अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 28 कि यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो क्षेत्रफल के आधार पर यह विश्व का छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप है और यूरोप को एशिया से यूराल पर्वतमाला, यूराल नदी, काकेकस पर्वत श्रेणी तथा कैस्पियन सागर अलग करते हैं। महाद्वीप अपने यहाँ कितने हैं, तो 7 हैं। सबसे पहले एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। और फिर यूएसएसआर का फुल नेम क्या है, तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिटी एंड रिपब्लिक, जो कि 1991 में इसका पतन कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 कि ग्रीनलैंड जो कि नॉर्थ अमेरिका में है और राजनीतिक अधिकार किसका, यूरोप का। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप और क्या कहते हैं, इसमें ये लोगों की भूमि है और आर्कटिक और अटलांटिक सागर के बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि भारत के आधुनिक उद्योगों की स्थापना के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो भारत में प्रथम इस्पात उद्योग 1870 में कुल्टी में स्थापित किया गया था और भारत में तेल का पहला कुआं असम में खोदा गया था। कहाँ पे, असम में खोदा गया था। और भारत की प्रथम मशीनकृत पेपर मिल जो कि 1812 में सेरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। और पहली तेल शोधक शाला जो कि 1901 में डिगबोई असम में स्थापित करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 कि भारतीयों द्वारा चीनी उद्योगों का विकास 1830-32 में किया गया। रिश्रा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ किया गया और भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 कि मुद्रा की तरलता का सही अवरोही क्रम क्या है। तो क्या है, सबसे तरल कौन सा है, तो M1 है। कौन सा, M1 है। और सबसे कम तरल कौन सा है, तो M4 है। और RBI की मुद्रा की वैकल्पिक मांग ये M1, फिर M2, फिर M3, फिर M4 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि कौन सा कार्य वित्तीय संस्थानों को बैंकों से अलग करता है। तो कौन सा कहते हैं वित्तीय संस्थान बैंकों को अलग करता है। कौन सा कार्य वित्तीय संस्थानों को बैंकों से अलग करता है, तो उधार देना, निवेश करना, ये अलग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कि कौन से सयांता के लिए कौन सा सत्य है। तो कौन सा, फिर शहद के बाद खून के बाद जल के बाद वायु। जो गाढ़ा होगा और उतना ही अधिक शांता होगा। शांता की माप विस्कोमीटर से करते हैं और शांता मापी हेगन-पाइजुल इक्वेशन से बताते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कि बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कौन सी आखिरी गैस भरी हो जाती है, तो नाइट्रोजन और आर्गन भरी जाती है। ये उच्च सामर्थ्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कि घरेलू परिपथ में उपयोग होने वाले अवयव निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो ये सर्विस लाइन है और उदासीन तार हैं, गर्म तार हैं और फ्यूज़ है। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन कि मोमबत्ती का जलना ये भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना ये कौन सा है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम तार का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है और लोहे में जंग लगना ये संचारण और रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 38 कि संचारक अथवा ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसके कारण
चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है और इसके प्रभाव से बचने के लिए चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 कि क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि पादप पादप प्लांट जो है टमाटर का जो प्रकार है वो कौन सा शाक है। आम जो कि वृक्ष में लगता है, नींबू जो कि झाड़ी में, नींबू क्या है झाड़ी है, और मनी प्लांट एक शाक है। गन्ना एक घास और धनिया क्या है तो सिलेट्रो घास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि फोटोसिंथेसिस क्या कहते हैं। फोटोसिंथेसिस जो कि इस प्रक्रिया के सह उत्पाद के रूप में प्राप्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है और इसमें CO का कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में अपचयन होता है। इसका रासायनिक समीकरण क्या है तो C6CO2 + 12H2O और इसमें प्रकाश आता है फिर बाद में C6H12O6 + 62 CH2O + 6O2 बन जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि श्वेत ग्रंथियां हथेलियों, पैरों एवं सिर पर सबसे अधिक होती हैं और ग्रंथियों श्वेत ग्रंथियों से ही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है तो अधिचर्म कहलाती है। आंतरिक सतह अंतःश्रम कहलाती है। सबसे बड़ा अंग स्किन है और त्वचा की सबसे पतली परत कौन सी होती है तो एपिडर्मिस होती है। क्वेश्चन नंबर 43 कि भारत 2025 में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेज़बानी किस शहर में करेगा तो किस शहर में करेगा, ये करेगा गुवाहाटी में। कहाँ पे करेगा, ये गुवाहाटी में करेगा। एंड ऐसे ही इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन ये कुआलालंपुर मलेशिया में है और भारत का बैडमिंटन संघ ये 1934 में बना जो कि हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हेमंत विश्वा शर्मा है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 ये कहाँ पे, ये कौन करेगा होस्ट तो लखनऊ होस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 44 कि भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक बना है तो ये जापान को छोड़कर बना है। पहला चाइना है, दूसरा कौन सा USA है और तीसरा जर्मनी है। नेक्स्ट है इसमें 113 बिलियन यूनिट सोलर एनर्जी इसने प्रोड्यूस करी है और इंटरनेशनल सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ पे तो गुरुग्राम हरियाणा में और दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है तो जोधपुर राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल जिसका नाम तामचा ब्लू होल है किस देश में खोजा गया है, किस देश ने खोजा है तो मैक्सिको ने खोजा है और चेत मुल्क पहाड़ी के नीचे 420 मीटर नीचे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग का अपनाया है तो किसने अपनाया, पाकिस्तान ने। इंटरनेशनल योगा दिवस मनाएंगे 21 जून को मनाते हैं। घोषणा 2014 को हुई थी, पहली बार 2015 को मनाया गया था। 2024 की थीम महिला सशक्तिकरण के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 47 इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता तो मुंबई सिटी कहते FC ने जीता है, मुंबई सिटी FC ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 48 कि तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है, ये किस राज्य की है तो वाराणसी की है। अयोध्या के बेसन लड्डू, मथुरा के सांची क्राफ्ट, उड़ीसा का कराट चटनी काई चटनी, तमिलनाडु का पलामी पंचामृतम, आंध्र प्रदेश का बंदर लड्डू और बिहार का सिलाओ खाजा ये बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है और उनको GI टैग मिला है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं तो ये जम्मू कश्मीर के लिए अनिवार्य किए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कि दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल कौन लॉन्च करेगा तो ये बजाज लॉन्च कर रहा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे कहते चैनल को। और क्लास बहुत लंबी होती है, लिखने में टाइम लगता है तो इसीलिए थोड़ा धैर्य रखें, PDF आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।